अम, इसके बारे में पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एचपी ले लो। उसके मैं लिख रहा हूँ, वो दिख रहा है राइट? एचपी हो गया, वीडब्ल्यू हो गया विच इज वॉल्क्स वैगन, या या और भी कंपनीज है जैसे आप डेलॉइट ही ले लो। डेलॉइट का नाम सुना होगा। डेलॉइट या ईवाई, ऐसे कई सारे बड़े बड़े कंपनीज है जिनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरा का पूरा कंपनी, वो इतनी बड़ी कंपनी होने की वजह से वो मैनेज नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्ट होता है उनको मैनेज करने के लिए। तो इसलिए एसएपी ने अपना एक प्रोडक्ट निकाला, एस फोर हाना बोलते हैं। एस फोर हाना प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपके मैनेज करता है, और एफिशिएंटली रन करता है। अब जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मेनली तीन चीजें आती है। सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ तीन चीजें होती है एक ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या वो तीन चीजें हैं? सबसे पहला है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। दूसरा है इंफॉर्मेशन, या हम उसको डेटा भी बोलते हैं। डेटा मैनेज करते हैं बहुत बड़े बड़े डेटा, मटेरियल्स के डेटा। कुछ कंपनी जैसे कि अ, आप कोलगेट ले लो, इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इतने सारे टूथपेस्ट है, उनका इतना बड़ा डेटा है। इतने लोग कोलगेट परचेस करते हैं, वो इतने जगह पे सप्लाई करते हैं कोलगेट। वो इतना बड़ा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करना, मैनेज करना, प्रोसेस करना, ये हो गया एक पार्ट इंफॉर्मेशन। कंपनी के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मनी, पैसा। पैसे के बिना पूरा इंडस्ट्री नहीं चलेगा, वो पर्टिकुलर कंपनी नहीं चलेगी। तो कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, ये सब मैनेज करना, मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनी के लिए। और तीसरा है मैन एंड मशीन। मैन एंड मशीन का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम एचआर बोलते हैं, और इवन मशीन ऑल्सो, जो आपने मशीन लगाई है जिससे आप आउटपुट, कुछ रॉ मटेरियल डालते हो और कुछ आउटपुट निकालते हो। टूथपेस्ट जैसे कोलगेट के केस में टूथपेस्ट का रॉ मटेरियल डाला, जितना भी केमिकल्स, फ्लोराइड एक्सेट्रा, और एंड प्रोडक्ट आपको पूरे का पूरा टूथपेस्ट मिलता है। तो उसका पूरा मैनेजमेंट इज नथिंग बट योर ईआरपी। ईआरपी का क्या फुल फॉर्म है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। लिख देता हूँ। इसको इशू हो गया। नहीं कर रहा, अचानक से बंद हो गया। एनीवे छोड़ो इसको, इसके बिना ही मैं समझाता हूँ। ईआरपी आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये वर्ड, इट इज नथिंग बट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है पूरे एंटरप्राइज, पूरे कंपनी का रिसोर्स का मेंटेनेंस, का प्रोसेसिंग इज नथिंग बट योर ईआरपी। और क्या तीन मेन चीज है? इंफॉर्मेशन या डेटा, मैन एंड मशीन, और तीसरा है मनी। इन तीनों चीज का पूरे का पूरा प्रोसेसिंग इज नथिंग बट योर ईआरपी सिस्टम। और एसएपी सबसे बड़ा ईआरपी ईआरपी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, सबसे बड़ी दुनिया में।
जो टॉप 100 कंपनीज है उनको हम फॉर्चून 100 बोलते हैं। उसमें एप्पल है, उसमें गूगल है, उसमें कोलगेट है, उसमें सारे बड़े बड़े टॉप 100 कंपनी में से 95% ऑफ कंपनीज 95 कंपनीज एसएपी यूज करती ही करती। और चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एचपी हो, यहाँ पे जितने भी मैंने कंपनीज के नाम लिखे हैं, ईवाई, एचपी, वॉल्क्सवैगन, डेलॉयट, ये सब एसएपी यूज करते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है, जो ये पूरी जो ट्रेनिंग उसी के ऊपर। तो एनी डाउट अप टिल नाउ? समझ में आया ईआरपी क्या है और ईआरपी क्या मैनेज करता है, ईआरपी के पास क्या पावर है? यस सर। और एक्चुअली एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोला ना। ये हमारा ट्रेनिंग ईसीसी पे होगा या हाना पे होगा? ईसीसी पे अब कोई ट्रेनिंग देता नहीं है, और ईसीसी पे अगर कोई सिखा रहा है तो डोंट गो फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। योर ट्रेनिंग शुड ओनली बी ऑन एस4 हाना, इसलिए मैंने ईसीसी की बात भी नहीं की है। मैंने डायरेक्ट क्या यहाँ पे एस4 हाना लिखा है। नहीं, आपके ब्रोशर में कोई इसका अ, इसके बारे में बताया नहीं, इसलिए मैंने पूछा। मैं एस4 हाना के पे ऊपर ही ट्रेनिंग लूंगा, और टू बी रियली ऑनेस्ट ईसीसी का सॉफ्टवेयर और एस4 हाना का सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट एस4 हाना इज द लेटेस्ट, और मैं ईसीसी की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप मान के चलो कि मैं सिर्फ एस4 हाना पढ़ाऊंगा, और यहीं पे मैंने लिखा भी है एस4 हाना। ओके, ओके। ठीक है। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन ईआरपी के ऊपर। अब मैंने बोला ईआरपी क्या मैनेज करता है, इंफॉर्मेशन, मैन मशीन, मैन मशीन का पूरा डेटा, मैन मशीन का पूरा प्रोसेसिंग, मनी, मनी का फ्लो। अब एक मिनट, सच में हम नहीं कर रहे थे, लिख के बताता। कल कल सब ठीक कर दूंगा, कल मैं पूरा बताऊंगा। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब जो मैं मॉड्यूल पढ़ाता हूँ वो है एसएपी एसडी। यहाँ पे मैंने एसडी लिखा हो, एसएपी एसडी। अब ये एसएपी एसडी क्या है? एसडी स्टैंड्स फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितना भी एक किसी भी कंपनी में सेलिंग का काम होता है, उसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। एसएपी बोलता है कि इसको हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लो कि मुझे गाड़ी लेनी है। तो गाड़ी मान लो महिंद्रा थार, काफी फेमस गाड़ी है, काफी फेमस प्रोडक्ट है। तो यूजुअली क्या करता हूँ, एक कोई भी कस्टमर क्या करेगा, मान लो उसको एक गाड़ी लेनी है, थार लेनी है। तो फर्स्ट स्टेप इज, मैं ऑब्वियसली ऑनलाइन देखूंगा उसके फीचर्स, ऑनलाइन देखूंगा उसका एक रफ एस्टिमेट प्राइस, ऑनलाइन ही मुझे पता लग जाएगा। पूरा रिसर्च पहले मैं करूंगा किसी भी गाड़ी को लेकर ऑनलाइन। उसके बाद द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो एक्चुअल स्टेप मैं लूंगा, मैं जाऊंगा मेरे नियरेस्ट महिंद्रा के शोरूम में या डीलरशिप के पास। डीलरशिप के पास में जब जाता हूँ, तब क्या होता है, एक आदमी तुरंत भागते भागते आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा कि सर आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए। आपसे पूरे आपकी पूरी डिटेल्स नोट डाउन करेगा, आपका फोन नंबर, आपकी कौन सी इंटरेस्ट की गाड़ी आप देख रहे हो, सब कुछ। फिर एक बार वो सब देने के बाद फिर वो आपको गाड़ी दिखाएगा। गाड़ी दिखाने के बाद मान लो कि आपको वो गाड़ी पसंद आई, तो आप क्या करोगे, आप उससे कोटेशन मांगोगे, प्राइस का कोटेशन मांगोगे। मतलब कोटेशन का ये मतलब है कि ये गाड़ी का पूरे पार्ट्स, सब पूरे जितने भी मेन पार्ट्स है, एक्सेसरीज है, टैक्स है, कि जितना भी उसका प्राइस का पार्ट है, वो कितना टोटल प्राइस पड़ेगा कस्टमर को, उसका पूरा ब्रेकअप इज नथिंग बट योर कोटेशन। तो हम यूजुअली एक कोटेशन मांगते हैं उस डीलरशिप से या उस सेल्स पर्सन से। कोटेशन के बाद मान लो उसने आपको एक कोटेशन दिया। कोटेशन के बाद इफ यू लाइक दैट कोटेशन, अगर तुम्हें वो कोटेशन पसंद आया, तो तुम क्या करते हो, तुम बोलते हो कि
मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे कोटेशन अच्छा लगा और मैं एक ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, राइट। जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करेगा, वो आपका ऑर्डर ले लेगा और बोलेगा कि सर महिंद्रा थार को डिलीवर करने के लिए हमें कुछ दिन चाहिए। मान लो कि 1 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, कुछ भी हो टाइम फ्रेम। आप बोलोगे ठीक है, मुझे ये टाइम फ्रेम मंजूर है, 1 महीने में गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, वो आपको प्रॉमिस कर देता है। फाइनली जब 1 महीने के बाद वो गाड़ी बन के रेडी होती है आपके सामने, तो आप उसका फाइनल पेमेंट पूरा कर देते हो उस टाइम। तो ये जो पूरा पूरा एक्सप्लेन किया मैंने सिनेरियो, अभी मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार ये कल मैं फिर से रिपीट करूंगा। पूरा पूरा सिनेरियो में ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। ये जो पूरा एंड टू एंड सिनेरियो है, एंड टू एंड मतलब मैं डीलरशिप के पास गया, अप टू मेरे हाथ में गाड़ी आई, वो जो पूरा जर्नी है, उस पूरे जर्नी को सॉफ्टवेयर ने, एसएपी ने समझा, पूरा पढ़ा और उसको पूरा ट्रांसलेट किया एक सॉफ्टवेयर में। और उसी सॉफ्टवेयर को हम आज बोलते हैं एसएपी एसडी। अब ये सॉफ्टवेयर की क्या खास फीचर्स है, ये हमें अब समझना पड़ेगा। एसएपी एसडी आपका पूरे का पूरा सेल्स का प्रोसेस फ्लो, मतलब पूरे का पूरा सेल्स, आपकी कंपनी जैसे सेल कर रही है चीजों को, आपके प्रोडक्ट्स को, उसका पूरा पूरे के पूरे प्रोसेस को सिंपल कर देता है, एकदम आसान बना देता है। और उस सॉफ्टवेयर को यूज करके आपका पैसे बचते हैं, आपका टाइम बचता है और सब काफी सारी चीजें ऑटोमेटिक भी हो जाती है। उसके एसएपी एसडी सॉफ्टवेयर के पास ऐसे कुछ फीचर्स है जो कि ऑटोमेटिकली आपको ये बता सकता है कि मान लो गाड़ी खरीदने कोई आया है और महिंद्रा ने एसएपी इम्प्लीमेंट किया है, एसएपी एसडी यूज कर रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर के पास ये यहाँ तक ताकत है कि वो ये बता सकता है कि चलो आज गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो कब गाड़ी अवेलेबल होगी। वो यहाँ तक आपको डेट्स तक बता देता है कि 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 1 साल के बाद कब आपको प्रोडक्ट वो मिल सकता है। तो इससे पूरा का पूरा जो कंपनी का काम है वो पूरा सिंपल हो जाता है। आगे जाके हम ये देखेंगे कि ये जो डिलीवरी डेट कैसे आई, ये सब हम आगे जाके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये ये इन जनरल पूरा एसएपी एसडी है। हमेशा आज आपको इस सेशन से एटलीस्ट इतना समझ में आना चाहिए, वो जो मैंने पूरा प्रोसेस फ्लो बताया आपको, कि मैं डीलरशिप के पास गया, मैंने गाड़ी ऑर्डर की, गाड़ी मेरे पास आई और उसका मैंने पेमेंट किया। ये आज को ये पूरा प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए आज के इस सेशन के बाद। और कोई भी कल अगर जाके आपसे पूछे कि एसएपी एसडी क्या है, या एक एग्जांपल पूछे, तो आपको ये एग्जांपल लेके अगर आप बताओगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। और ये ऐसे ही क्वेश्चंस कभी कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो जब आप एक एग्जांपल लेके समझाओगे, आप अच्छे से समझा पाओगे दूसरे पैनल को या दूसरे पर्सन को। ओके, ये हुई एसएपी एसडी की बात। क्योंकि अभी मेरा पेन नहीं चल रहा है तो इसलिए मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। मैं इस डिस्कशन को यहीं पे रोक देता हूँ, एक दूसरा डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली मैं ये 2 पॉइंट्स आज कवर करने वाला था, पर पेन नहीं चल रहा है। अब हम ये वाला पॉइंट पहले उठाते हैं, एसएपी करियर रोड मैप। अब ऑब्वियसली तुम आए हो, तुम इस कोर्स के लिए पैसे भरोगे तो यू ऑब्वियसली एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम इट, राइट। आपको आपका कुछ एक्सपेक्टेशन होगा। अब वो क्या एक्सपेक्टेशन है, या ये कोर्स करने के बाद या इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपका करियर रोड मैप यूजुअली कैसा रहता है, वो एक हम नजर रखते हैं, एक एक नजर डालते हैं उसके ऊपर। मेरा ये दूसरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? थोड़ा सा ब्लर है, पर मैं समझाता हूँ आपको। पर पढ़ने में आ रहा है? कैन एनीवन कंफर्म? यस सर। यस सर। ओके, ओके। यस यस दिख रहा तो एसएपी करियर में एक बार जब आप एसडी मॉड्यूल या कोई भी दूसरा मॉड्यूल, आपने एमएम सुना होगा, वो हम आगे जाके कल के सेशन में सारे मॉड्यूल्स क्या क्या है, कौन सा मॉड्यूल क्या करता है, क्या एक्टिविटी करता है, वो मैं सब समझाऊंगा। बट एक बार कोई भी आपने एसएपी का मॉड्यूल सीखा तो यूजुअली ये पूरा करियर पाथ रहता है।
चलने लग गया था। एनीवे, तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मान लो कि आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हो, या मान लो आपने कोर्स खत्म किया है, यूजुअली आपको ये पोजीशन मिलता है, फ्रेशर की पोजीशन। दिस इज फ्रेशर। एक फ्रेशर, मैं सैलरी के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एसएपी में स्टार्टिंग सैलरी, एक मिनट, एसएपी में स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम, मैंने 1.5 एलपीए भी देखा है एक फ्रेशर को, विच इज वेरी लो, बट मैंने एलपीए भी देखा है फॉर अ फ्रेशर। डिपेंड करता है आपको, आपका प्लेसमेंट किस कंपनी में हुआ है। तो पहले मैं ये बोल देता हूँ, ये मैंने इतना पूरा रेंज देखा है, 1.5 से लेके 15 तक। तो इसलिए सैलरी के हिसाब से बात करना इज नॉट द राइट थिंग। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आप एक इंटरव्यू क्लियर करते हो और एक एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, तब आप एक एनालिस्ट की पोजीशन में आते हो। अब जब मैंने इस करियर को शुरू किया था, मुझे एनालिस्ट ही बनाया गया था। 2 साल के बाद आप कंसल्टेंट बनते हो। एनालिस्ट का क्या काम है? एनालिस्ट का बस ये काम है कि ऑब्जर्व करना सिस्टम को, थोड़ा हेल्प करना आपके सीनियर्स को, सीनियर कोई काम देगा, दैट इज द वर्क विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एनालिस्ट। जब मैं कंसल्टेंट की बात करता हूँ, कंसल्टेंट का काम ये होता है कि पूरा एसएपी एसडी अगर है, तो मैं पूरा एसडी ऑपरेट कर पाऊँ, एसडी के सारे इश्यूज में फिक्स कर पाऊँ। जो भी एग्जांपल मैंने दिया था, डीलर के पास गया, गाड़ी लिया, गाड़ी का पैसा दिया, उस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी इश्यूज आता है, उस इश्यूज को मुझे फिक्स करना आना चाहिए एसएपी एसडी में। तो वो कंसल्टेंट का काम होता है। सीनियर कंसल्टेंट कुछ नहीं, उसी कंसल्टेंट का एक सीनियर वर्जन। मैनेजर, आप एक टीम मैनेज करते हो। सीनियर मैनेजर्स, पूरे मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप हैंडल करते हो। और प्रिंसिपल पार्टनर तो आप पूरे का पूरा एसएपी का पूरा प्रैक्टिस है आपकी कंपनी में, आप ड्राइव करते हो। तो ये बेसिकली एक पूरा रोड मैप आपके सामने है। एक दूसरा रोड मैप भी है। यूजुअली क्या होता है, जब आप इस पॉइंट पे आते हो, कंसल्टेंट के पॉइंट पे, तब आपको दो ऑप्शन मिलता है। या तो आप सीनियर कंसल्टेंट बनो, या समथिंग नोन एज आर्किटेक्ट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता है। सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। उनको एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग होता है प्रोडक्ट का, एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग होता है सप्लाई चेन का, एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग होता है पूरे बिजनेस का। और वो पूरा सोल्यूशन डिजाइन भी वो करता है और इम्प्लीमेंट भी वो करता है। तो आप ये आर्किटेक्ट लेवल में भी जा सकते हैं, वो आपका चॉइस है। आपको सीनियर कंसल्टेंट, सॉरी, सीनियर कंसल्टेंट या मैनेजर की तरफ जाना है, ये पाथ चूज करना है, या आर्किटेक्ट। और फिर आर्किटेक्ट के बाद डायरेक्ट आप इधर पहुंचते हैं। आर्किटेक्ट में भी कुछ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं, बट आर्किटेक्ट के बाद आपके पास चांस है डायरेक्ट प्रिंसिपल या पार्टनर के पास, पार्टनर बनने का। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये दो आपके सामने करियर पाथ है। और जब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे आपको और क्लियर होते जाएगा, और मैं अच्छे से समझ पाओगे आपकी, मैं ये पूरा करियर, ये पूरा हायरार्की, एसएपी का पूरा हायरार्की मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, या क्या इसका रेलेवेंस है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, ओके। अब एक क्विकली हम देखते हैं क्या टॉपिक्स है, मैं क्या क्या टॉपिक सिखाने वाला हूँ। जब हम सेल्स प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट तो पूरा बेसिक है, इसको हम छोड़ो। जब हम एक सेल्स प्रोसेस की बात करते हैं, तो सेल्स प्रोसेस में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? अगर आप देखोगे, प्राइसिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब अब गाड़ी का ही वही केस ले लो जो मैंने एग्जांपल दिया, थार खरीदने का। थार खरीदने के लिए मुझे कुछ ना कुछ प्राइस सेटअप करना पड़ेगा। वो क्या प्राइस सेटअप करना पड़ेगा वो हम समझेंगे। शिपिंग, अब गाड़ी खरीद तो ली, कस्टमर तक गाड़ी कैसे जाएगी, उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग भी मैं आपको बताऊंगा। शिपिंग एंड पैकिंग, बिलिंग,
अब सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है, क्यों? क्योंकि इसी से हमारा पूरा बिजनेस चलेगा। कस्टमर अगर पैसा देगा तभी तो हमारा बिजनेस चलेगा। तो इसलिए बिलिंग भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एसएपी एसडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो हम देखेंगे। उसके अलावा ऑर्डर एंड डिलीवरी, कुछ स्पेशल सेल करने के तरीके, अगर आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है रश ऑर्डर, कंसाइनमेंट फिलअप, ये कुछ कुछ एडवांस सेलिंग मैकेनिज्म है, या कुछ मटेरियल सेल करने के तरीके हैं, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंप्लेंट्स को कैसे प्रोसेस करते हैं, अगर कस्टमर रिटर्न करना चाहता है प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट चला गया उसके पास, मान लो उसमें कुछ फॉल्टी प्रोडक्ट उनको मिल गया, तो वापस कैसे ले कस्टमर से, आउटलाइनिंग एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाए। तो कुछ कुछ कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से चलती है कि मान लो कोल कंपनी, जैसे एक एग्जांपल कोल कंपनी का ले लो, वो कोल खरीदती है और उस कोल से बिजली बनाती है। अब वो कोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही वो लेते हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं? वो उनके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है जहां पे वो कोल कोल को स्टोर करके रखते हैं, और डे टू डे डेली डेली बेसिस पे वो उस कंटेनर से कोल उठाते हैं और अपने यूज करके बिजली बनाते हैं। तो इसके लिए कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए कोल का उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे वो कोल स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, ताकि कंटिन्यूस एक एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यूस उनको कोल मिलता रहे। तो वो भी हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे प्रोसेस होता है। कुछ एडवांस टॉपिक्स है जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बट जस्ट हैव अ लुक एट दिस होल टॉपिक लिस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस साइड पे टॉपिक 2, 3, 4 एंड 5, ये पूरा बेसिक्स ऑफ एसएपी है। ये आप ये देखोगे पूरा बेसिक्स है। यहाँ पे मैं ना बिलिंग समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना शिपिंग समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। एकदम बेसिक्स फंक्शन है कि एसएपी एक्चुअली में कैसे काम करता है, एकदम जीरो से मैं सब कुछ बताऊंगा। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या चीज है, सेल्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ये पूरा एसएपी का खेल सेल्स डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बिलिंग, शिपिंग, प्राइसिंग, ऑर्डर डिलीवरी, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, ये सब सेल्स डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हम सेल्स डॉक्यूमेंट जब हम देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 से लेके पूरा पॉइंट नंबर 16 एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है। ओके, कोई डाउट अभी तक समझ में आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा है। मैं आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे आज के लिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। कल 9 o'clock मैं फिर क्लास लूंगा, और मैं ये जो टॉपिक्स यहाँ पे है, इन टॉपिक्स को फिर से एक बार मैं इंट्रोडक्शन टू ईआरपी एंड इंट्रोडक्शन टू एसएपी प्रोडक्ट्स एंड एसएपी एसडी ओवरव्यू, ये फिर से रिकैप करूंगा, और आपको पूरा डिजाइन करके बताऊंगा कि एक पूरा कंपनी काम कैसे करती है, पूरी कंपनी चलती कैसी है। आज मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा था, नहीं तो मैं आज ही कवर कर देता। ओके, एनी डाउट अप टिल नाउ? आई एम सॉरी, मुझे आज रोकना पड़ रहा है जल्दी। एनी डाउट? सर यहाँ पे हम लोग कितने हाँ, कितने प्रोजेक्ट करेंगे सर यहाँ पे हम लोग? आवाज कट रही है आपकी। हेलो। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ सर यहाँ पे हम लोग कितने प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब इन हैंड जो प्रोजेक्ट हमें मिलेंगे, रियल मैं टाइम प्रोजेक्ट। आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट पूरा एक मैं आपको करवाऊंगा, बट जब आप सीखोगे ना और प्रैक्टिस करोगे, आपको प्रोजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये या गारंटी देता हूँ। वैसे मैं एक हाँ, प्रोजेक्ट पूरा करवाऊंगा आपको। एक्चुअली में क्या है सर कि मेरे को ना एक एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब मेरे को चाहिए मैं वो बता दूंगा, एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन मैं बता दूंगा, मैं करवा दूंगा आपसे। हेलो जी सर। सर। हाँ हाँ हेलो। बोलो। हाँ, यस। जो हमें एसएपी में एंड यूजर पे काम करते हैं, सब कभी कभी हाँ सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं, हाँ तब हमें जो एरर आते हैं, एरर व्हाइल क्रिएटिंग हाँ सेल्स ऑर्डर, हाँ हाँ प्राइसिंग नॉट गेटिंग डिटरमाइंड, वो भी हाँ इसमें और होगा क्या कि टिकट कैसे रिसॉल्व करते हैं? हाँ, वो भी मैं सिखाऊंगा।
क्या है कि पुणे में एक अभी तक मैंने कंसल्टेंट बनने का मतलब ही ये है कि तुम्हें एरर सॉल्व करना आना चाहिए, सिंपल। नहीं तो सिर्फ क्या बोलते हैं उसे कि सिर्फ कुछ जो टैली जैसा होता है वैसा कुछ नहीं होगा ना। नहीं नहीं, टैली जैसा नहीं है। कंपनी क्रिएट करेंगे, प्राइसिंग विजन सब 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 कुछ सब मीटर सब देख। सब क्रिएट करके मैं बताऊंगा आपको। क्या है कि मैंने अभी तक 5 बार क्लास लगाई पर किसी ने ये जो टिश्यू प्राइस होते हैं उसे रिसॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं सिखाया। मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा सब कुछ समझाऊंगा, पर आपसे मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो। जो जो मैंने बताया वो अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं वर्किंग हूँ। हेलो। यस हेलो सर। यस। हाँ बोलो हाँ बोलो। सर, कंसल्टेंट का हेलो। सैलरी कितना रहेगा स्टार्टिंग? मैंने बताया ना यहाँ पे। अब तो आपके आपके मतलब एबिलिटी के ऊपर और कौन से कंपनी में आप अप्लाई करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सैलरी है। मैंने 1.5 एलपीए भी देखा है, मैंने 15 एलपीए भी देखा है, मैंने 20 एलपीए तक भी देखा। सर मतलब आपके एवरेज पे कितना रहेगा स्टार्ट कंसल्टेंट एवरेज, कंसल्टेंट? अगर अगर एवरेज बोलूं तो 5 से 6। हेलो हेलो। थैंक यस हेलो। यस। सर ये एसएपी कैरियर हेलो। वाला थोड़ा सा रिपीट करेंगे सर? मैं सर लेट में सर ज्वाइन किया ना इसलिए। एसएपी करियर में फिर से कल कल फिर से मैं लेता हूँ सेशन, तो मैं कल आपको फिर से बता दूंगा। ओके। एक क्वेश्चन था ओके सर, हम्म। फ्रेशर को क्यों लेंगे? ऐसा मेरा क्वेश्चन। क्या क्या? फ्रेशर कैंडिडेट को क्यों लेंगे? क्योंकि ज्यादा तो मैंने देखा है लिंक्डइन पे हम्म, हम्म। वो तो एक्सपीरियंस ही बंदे को हायर करते हैं। हाँ प्रेशर, आपका पॉइंट सही है, पर जब आप मेरा ट्रेनिंग लोगे तब आप इतना रेडी हो जाओगे कि आप प्रेशर नहीं रहोगे। और आप एक बैच में कितने स्टूडेंट होंगे? एक्सपीरियंस रोल, वो बैच में कितने स्टूडेंट है वो मैं नहीं बता सकता, वो आप ऑर्गेनाइजर से पूछिए। बट ये आप अगर मेरी ट्रेनिंग लोगे तो आपको हाँ 2 साल का एक्सपीरियंस जितना नॉलेज आ जाएगा। लेकिन सर तो फ्रेशर ही तो शो करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा सर? वो मैं बताऊंगा आपको। मैं वो एक्सपीरियंस शो करना है, पर वो कैसे शो करना है वो मैं आपको बताऊं। ओके। आप यस हेलो। और वो सारी मैं चीजें मैं आपको आपको पॉइंट्स बताऊंगा देते कि कैसे रहूंगा। होती है वो प्रोसेस हमारे एंड से। हेलो। यस, आवाज आ रही है मेरी? जी जी ये सर, जो कोर्स प्रोफाइलिंग ड्यूरेशन, वगैरह। हाँ हम बोलिए। सर कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस कितना है इसका सर? कोर्स ड्यूरेशन है इसका 3 मंथ्स का। ओके। एंड इसका फीस है, इनिशियल फीस और इनरोलमेंट फीस रहता है वो 15K रहेगा, 15,000 15K? रजिस्ट्रेशन को। यस। जी जी। कोई टेक्निकल क्वेश्चन है क्या आपको? मैं वो ले लेता हूँ, मुझे एक्चुअली ड्रॉप करना है। कल हम फिर से कंटिन्यू यस करेंगे 9 बजे से। सर, कल रात को होगा ना? हाँ कल रात यस, को। कल रात को रहेगा। ओके। हाँ हाँ सेशन की लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे कल। ओके। या थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। सॉरी सॉरी वंस अगेन, मैं आज टाइम नहीं दे पाया। वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। ओके। या ओके, नो नो प्रॉब्लम। यस सो गाइस, आपके जो डाउट्स है ना, जैसे कि अभी जो सर के पास से कवर अप नहीं हो पाए हैं, ओके, जो भी प्रोसेस रिलेटेड वगैरह जो डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी किसी ने तो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा कैसे होगा, राइट? कि